हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है बहुत साल से एलियन ह्यूमन बॉडी को एक प्रिजन की तरह यूज करते आ रहे हैं। हालांकि ह्यूमंस को इस बात के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है। तभी हमें सन 1380 दिखाया जाता है जहां कुछ सोल्जर एक वुमेन पे शूट कर रहे होते हैं जो कि हवा में होती है, लेकिन उनके एरोस का असर उस पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसके चारों ओर एक घेरा होता है जो कि उसकी रक्षा कर रहा होता है। और तभी उन सोल्जर को कोई क्रीचर अपने टेंटिकल से खींच के मारने लगता है और तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक हाईटेक कार 1380 में आ जाती है और फिर उसमें से एक छोटा सा रोबोट निकल कर आता है और उस वुमेन के करीब जाकर उसको एग्जामिन करने लगता है और बताता है 7276 प्रिजनर जो कि जाग चुका है और उसने कई इंसानों की जान ले ली है। हमें उसे इससे पहले पकड़ना होगा कि वो किसी और की जान ले ले। तभी कार में से एक और बड़ा सा रोबोट उतरता है जो कि ह्यूमन बॉडी की फॉर्म में होता है। तभी वो एलियन के करीब जाकर उस पर शूट करने लगता है, लेकिन एलियन भी बहुत तेज होता है। वो उसके सारे अटैक को डॉज करके वुमेन की बॉडी में फिर से घुस जाता है और फिर रोबोट पे हमला करने के लिए आता है और अपने टेंटिकल निकाल कर रोबोट पर हमला करने लगता है, लेकिन रोबोट उसे रोक कर उसकी ह्यूमन बॉडी से उसको निकाल लेता है जिससे वो वुमेन मर जाती है और वो मरते मरते कहती है मेरी बच्ची को बचा लो। तभी वहाँ पर एक बच्ची रोने लगती है तो वो छोटा सा रोबोट उसके पास जाकर उसे देखता है और बड़े से रोबोट से कहता है कि हम इसे अपने साथ ले चलें, लेकिन बड़ा वाला रोबोट उसके लिए मना कर देता है। तभी वो बड़ा वाला रोबोट एक डैगर को अपनी बॉडी में रखता है जिसके बाद वो दोनों रोबोट ह्यूमन फॉर्म ले लेते हैं और वो दोनों देखने में एक जैसे ही होते हैं, जिसमें छोटे वाले रोबोट का नाम थंडर होता है और बड़े वाले रोबोट का नाम लियो चैंग होता है। तो थंडर दोबारा से उस बच्चे को अपने साथ ले जाने को कहता है, लेकिन लियो उसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो लोग अपनी कार से एक पोर्टल खोलते हैं और 2012 में आ जाते हैं। तभी ली चैंग उस प्रिजनर को अपनी बनाई हुई एक प्रिजन के अंदर रखता है, जहाँ हमें पता चलता है अभी तक यहाँ ऐसा 7 बार हो चुका है कि प्रिजनर जाग गए हों और उन्होंने ह्यूमन बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश की हो, वरना ज्यादातर प्रिजनर ऐसे होते हैं जो कभी भी ह्यूमन की बॉडी में रह के नहीं जागते हैं और ह्यूमन की लाइफ उनका कोई भी असर नहीं होता है। और तभी अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है तो ली चैंग अपनी कार में जाके देखता है तो उसमें वही बच्चा होता है जो कि थंडर चुपके से ले आया होता है, जिसकी वजह से लियो थंडर पे काफी गुस्सा होता है, पर अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है इसलिए वो उसे अपने पास रख लेते हैं। जिसके बाद लियो थंडर से बात करने लगता है जो कि उसे बताता है 10 साल 8 महीने में अगला शिप आएगा जो कि और प्रिजनर्स को लेकर आएगा। जिसके बाद हमें सन 1391 दिखाया जाता है जहां हमें एक मोराक नाम के इंसान को दिखाते हैं जो कि एक बाउंटी हंटर होता है और वो एक विलेज में कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बताता है कि विलेज में चोरी हुई है। तो मोराक उन चोरों के पीछे जाता है और उन्हें पकड़ने लगता है। तभी वहाँ पर 2 और बाउंटी हंटर आते हैं और चोरों को पकड़कर बाउंटी लेने की बात करते हैं। तो मोराक उनसे कहता है लेकिन इन चोरों को तो मैंने पकड़ा है। तो उनमें से एक बाउंटी हंटर मोराक को अपनी एक टेक्निक यूज कर दूर फेंक देता है और मोराक दोबारा से उससे बात करने आता है तो वो बाउंटी हंटर मोराक को 2-3 बार ऐसे ही दूर दूर फेंक देता है। तो मोराक को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उनसे आके फाइट करने लगता है। और मोराक के पास में एक हैंड फैन होता है जिसमें 2 कैट बनी हुई होती हैं जिन्हें वो अपने मैजिक से बाहर निकाल लेता है और वो इंसान का रूप ले लेती हैं। तभी वो एक बाउंटी हंटर से लड़ने लगती हैं और जो बाउंटी हंटर मोराक को दूर फेंक रहा था बार बार उससे मोराक लड़ता है। तो वो बाउंटी हंटर फिर से उसी टेक्निक को यूज कर रहा होता है, लेकिन मोराक उसे रोक देता है और कहता है इसे मैं करके देखता हूँ। तो वो बाउंटी हंटर कहता है अगर तुम इसे 100 साल भी कोशिश करोगे तब भी नहीं कर पाओगे, और वो ये कह ही पाता है। तभी मोराक उस टेक्निक का यूज करके उसे उससे भी ज्यादा दूर फेंक देता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं मोराक उन तीनों चोरों को पकड़कर जेल में बंद करवा देता है और अपनी बाउंटी कलेक्ट करता है, जहाँ उसे एक डैगर के बारे में पता चलता है जो कि वैसा ही होता है जैसा लियो के पास में था। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि इस डैगर की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर नाम के कैदी के पास में है। तो वो डॉक्टर के पास जाकर उसके चैम्बर की चाबी देकर उसके बदले में उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। तो डॉक्टर उसे बताता है वो डैगर उन्हें एक नदी में मिला था, उसके ऊपर एक स्टोन था जिससे हमने उस डैगर से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसको निकालने की कोशिश करते वक्त वो डैगर एक इंसान के जाकर लग गया। हैरानी की बात ये थी उस डैगर से उस इंसान को कुछ नहीं हुआ और वो डैगर ग्लो करने लगा और अब वो डैगर एक मैजिस्ट्रेट के पास में है जो कि शहर में एक होटल चलाता है। तो मोराक अपनी उन कैट्स वाले आदमियों के साथ उस होटल में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो एक आदमी से मैजिस्ट्रेट के बारे में पूछता है। तो वो आदमी कोई सही तरह से उसे जवाब नहीं देता है, इसलिए मोराक उससे थोड़ी बदतमीजी करने लगता है। तो वहाँ होटल का गार्ड आकर उस पर हमला करता है तो मोराक उसे फेंक देता है, लेकिन तभी वो आदमी उसे हवा में पकड़कर आराम से नीचे उतारता है। तो मोराक समझ जाता है कि वही मैजिस्ट्रेट है और फिर
फिर मोरेक फिर से उस टेक्निक को यूज करके मैजिस्ट्रेट को दूर फेंकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट उसके करीब आकर उसके माथे पर 2 उंगली रखकर उसे हिप्नोटाइज कर देता है और जिसके बाद में वो ऊपर चला जाता है जहाँ उसका एक इंसान इंतजार कर रहा होता है जो कि सूट पहने हुए होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से मोरेक को दिखाते हैं जो कि अपने आप को किसी तरह से ठीक करता है और ऊपर जाने लगता है तो उसे अचानक से वहाँ एक एलियन का टेंटिकल दिखता है। अगले ही पल हमें दिखाते हैं मैजिस्ट्रेट को उस डैगर से उस एलियन ने मार दिया है, लेकिन मैजिस्ट्रेट उस डैगर को निकालकर नीचे फेंक देता है और मर जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि वो सूट वाला इंसान एलियन है। और फिर हमें दिखाते हैं नीचे पड़े हुए डैगर को डॉक्टर उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है तो वो सूट वाला एलियन उसका पीछा करता है, जिसके सूट को देखकर वहाँ के लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि 1391 में सूट जैसे कपड़े नहीं पहने जाते थे। और तभी सूट वाला इंसान डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पर मोरेक आ जाता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर उस एलियन को दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो डॉक्टर से उस डैगर को मांगता है, लेकिन तभी उस एलियन की एक टेंटिकल आती है और मोरेक को पकड़कर दूर फेंक देती है और इस बीच में डॉक्टर वहां से भाग जाता है तो एलियन और मोरेक की फाइट होने लगती है। तो एलियन मोरेक से काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो उसकी बहुत खतरनाक तरीके से पिटाई लगाता है और मारते मारते उसे एक दीवार में फिट कर देता है, जिससे मोरेक बेहोश हो जाता है। तो उसे उसकी वो कैट्स रात में आकर उठाती हैं और जब वो उस दीवार में से निकलता है तो उस दीवार में एक होल हो गया होता है, जिसके पार वो देखता है तो वहाँ पर उसे एक बहुत हाईटेक एलियन शिप खड़ा हुआ दिखता है। और जब वो उस एलियन शिप को करीब से जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका फेस नहीं दिख रहा होता है और वो उन लोगों को देखकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हमें सन 2022 दिखाया जाता है जहाँ लियो को उसकी बेटी के स्कूल में बुलाया जाता है और लियो की बेटी की टीचर उसे एक वीडियो दिखाती हैं जिसमें उसकी बेटी येन कह रही होती है कि उसके पिता एक रोबोट हैं। हालांकि कोई भी टीचर उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है। तभी लियो स्कूल के बाहर आ जाता है जहाँ मिनकाय नाम की लेडी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लियो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। दरअसल में वो येन के फ्रेंड की मॉम होती है जो कि लियो को काफी पसंद करती है, पर लियो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तभी येन स्कूल के बाहर आती है तो येन और लियो घर चले जाते हैं तो येन कार में खून छोड़ देती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी लियो थंडर से बात करता है तो येन उनके बीच की सारी बातें सुन रही होती है। तो थंडर लियो को बताता है कि प्रिजनर वाला शिप कल आने वाला है जो कि 107 प्रिजनर को लेकर आ रहा है और उसके होस्ट की लोकेशन एक हॉस्पिटल में है जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तभी लियो जाके सो जाता है। उसके बाद येन थंडर के पास आती है और कार के अंदर बैठकर अपने उस फोन को निकालती है जिससे कार की एक चीज खुल जाती है तो येन उसे छूने जा रही होती है। तभी थंडर अपने रोबोटिक फॉर्म में आ जाता है और येन को उसे छूने से मना करने लगता है और ये फर्स्ट टाइम होता है जब थंडर येन से डायरेक्टली बात कर रहा होता है तो येन उससे बात करके बहुत खुश हो जाती है। दरअसल में थंडर को थंडर नाम येन ने ही दिया होता है जो कि थंडर बताता है उसे बहुत पसंद है। तभी थंडर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है तो येन थंडर से कहती है तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। तो थंडर उसे अपने प्लेनेट के बारे में बताता है, ह्यूमन बॉडी को प्रिजन की तरह यूज करने के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये बताता है उनके प्लेनेट पे भी वो लोग ऐसे ही रहते थे पर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई जिससे लोगों ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, जिससे वहाँ पर बहुत तबाही मच गई। तभी येन उससे उस हॉस्पिटल के बारे में पूछती है तो वो उससे कहता है बहुत रात हो गई है तुम जाकर सो जाओ। तो येन वहाँ से जाकर सो जाती है और फिर येन सुबह को उठकर अपनी साइकिल से उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और वहाँ पहुंचकर वो वीडियो बनाने लगती है। तो उसकी टक्कर एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो कि उससे कहता है तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तभी वहाँ पर एक शिप आ जाता है जिसमें से एक रॉक निकलकर हॉस्पिटल के अंदर आता है और वो बड़े से येलो कलर के ऑब्जेक्ट में बदल जाता है जिसके अंदर से टेंटिकल्स निकलते हैं और ह्यूमन के नेक में जाकर घुस जाते हैं और प्रिजनर को उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। और ये सारी चीजें येन देख रही होती है और इन चीजों को अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर रही होती है और वो वहाँ पर बहुत मुश्किलों से उन टेंटिकल से बच पाती है। और जैसे ही सारे प्रिजनर ट्रांसफर हो जाते हैं तभी वो येलो ऑब्जेक्ट एक छोटे से ब्लैक कलर के रॉक में बदल जाता है। तभी वहाँ पर लियो आता है और वो येन को देख लेता है और उसे ये भी मालूम हो जाता है कि येन ने ये सारी चीजें देख ली हैं। तो येन अपनी साइकिल उठाकर वहाँ से भाग जाती है और लियो उस रॉक को उठा लेता है। तभी हमें फिर से सन 1391 दिखाते हैं जहाँ 2 लोग मजिस्ट्रेट के मर्डर वाली जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जिनमें से एक का नाम हैंगसू और दूसरे का नाम चेंगबू होता है और वो किसी को भी नजर नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि उनके पास में एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि उन्हें
इनविजिबल बना देता है। जिसके बाद में हमें मोरैग को दिखाते हैं, जो कि एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू उस सूट वाले एलियन के घर पहुंच जाता है, जो कि वहाँ 10 साल से रह रहा होता है। और वहाँ से उसे पता चलता है कि उस एलियन को उस डैगर को ढूंढकर मिलवॉन नाम की जगह पर ले जाना है। जिसके बाद हमें मिलवॉन दिखाते हैं, जहाँ पर चैंगबू और हैंगसू आए होते हैं। दरअसल में वो दोनों मैजिकल चीजें बेचते हैं, तो वो अपनी कुछ खास चीजों मिलवॉन के हेड, जिसका नाम जी पैंग होता है, उसे बेचने आए होते हैं। तो वो लोग उसे अपने कुछ स्टिकर्स दिखाते हैं, जिससे ह्यूमन की बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है, और एक मिरर दिखाते हैं जिससे किसी भी चीज का साइज बदला जा सकता है। लेकिन जी पैंग को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो उनसे उस डैगर के बारे में पूछता है, तो वो लोग कहते हैं कि अगर हमें अच्छी कीमत मिले तो हम उस डैगर को ढूंढ कर ला सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी लोकेशन मालूम है। तो जी पैंग उन्हें अच्छे पैसे देने का वादा करता है और साथ ही साथ उनकी मदद करने को भी कहता है। तभी हमें फिर से मोरैग को दिखाते हैं, जिसे ये पता चल जाता है कि वो डैगर कहाँ पर है, मतलब डॉक्टर ने वो डैगर किसको दिया था। और उसे ये भी पता होता है कि उसकी बेटी की शादी है। तो वो दूल्हे के रास्ते को रोककर उसे किडनैप करके दूल्हे की जगह चला जाता है और वहाँ जाकर शादी कर लेता है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ से मिलता है, जो कि काफी खूबसूरत होती है। तो वो उसकी तारीफ ही करने लगता है। तो उसके हाथ में एक गन आ जाती है, जिसे वो हाथ में लेके उससे पूछता है ये क्या है। तो वो लड़की कहती है ये कुछ नहीं है, तुम इस पर ध्यान मत दो। और फिर वो लड़की उसे एक ड्रिंक पिलाती है, जिससे उसे नशा होने लगता है। लेकिन वो अपनी वाइफ से कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर वो डैगर को ढूंढने चला जाता है, लेकिन अब उस पर ड्रिंक का असर बढ़ने लगता है। तो वो डैगर को जिस रूम में ढूंढने जाता है, वहाँ जाकर गिर जाता है। और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो भी उस डैगर को ढूंढ रही होती है, लेकिन डैगर वहाँ पर नहीं होता है। जिसके बाद वहाँ पर हैंगशू और चैंगबू आ जाते हैं और उनके साथ साथ कुछ मिलवॉन के सोल्जर भी होते हैं। तभी वो उस घर के मालिक को धमकाकर उस डैगर को मंगा लेते हैं। और जब वो डैगर को लेने जाता है तो उस रूम में उसे उसकी लड़की बंधी हुई मिलती है, जिससे हमें पता चलता है वो लड़की भी असली दुल्हन नहीं थी। फिर हमें मोरैग और उस लड़की को दिखाते हैं, जिन्हें अब मालूम था कि वो दोनों असली दुल्हा और दुल्हन नहीं है। और वो लड़की अपनी वॉच पहनती है और अपनी गन को लोड करती है। तो मोरैग उससे पूछता है तुमने मुझे क्या पिलाया है। तो वो उसे बताती है वो एक मामूली सा ड्रग है, वो कुछ देर सोने के बाद उससे ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो बाहर चली जाती है। तो मिलवॉन के सोल्जर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो भी कॉम्बैट में काफी अच्छी होती है, तो वो उन सारे सोल्जर को हरा देती है। तभी एक सोल्जर दूर से उस पे एरो शूट करता है, तो वो अपनी गन निकाल कर उसे वहीं मार देती है। और तभी घर का मालिक डैगर को ले आता है, तो वो गन के जोर पर उससे डैगर ले लेती है। जिसके बाद हैंगशू और चैंगबू अपने आप को उस कपड़े से इनविजिबल कर लेते हैं और डैगर को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उससे डैगर नहीं चुरा पाते हैं। तभी चैंगबू कपड़े के बाहर आकर उसकी गन को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो लड़की किसी तरह शूट कर देती है। तो बुलेट चैंगबू के कान के करीब से निकल के जाती है, जिससे चैंगबू के कान बिल्कुल फट से जाते हैं और वो बुलेट हैंगशू के हाथ पर जाकर लगती है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और जैसे ही वो घर के बाहर जाती है तो एक डंडा उसके आगे लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तो हमें पता चलता है जी पैंग भी बाहर ही था। तभी उसके लोग उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं और मोरैग वहाँ बेहोश पड़ा होता है, लेकिन उसके कैड वाले आदमी वहाँ आकर उसे उठाकर ले जाते हैं और रास्ते में उन्हें उस लड़की की वो गन पड़ी भी मिल जाती है, तो वो उसको भी उठा लेते हैं। तभी हमें फिर से 2022 दिखाया जाता है, जहाँ यैन अपनी साइकिल से भागकर अपनी फ्रेंड के घर जाती है, लेकिन लियो उसे वापस ले आता है, जहाँ उनके बीच में सारी चीजें क्लियर होती हैं। और रात में यैन कार के अंदर जाकर थंडर से बात करते हुए सो जाती है। और जब सुबह होती है तो थंडर के सिस्टम में एक एलियन शिप डिटेक्ट होता है, जिससे एक रोबोट किसी प्रिजनर के पास जा रहा होता है। तो वो लियो को इसके बारे में बताता है। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उन लोगों के पास टाइम कम होता है, इसलिए वो अपनी कार को शिप में कन्वर्ट कर वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वो रोबोट शिप लेकर आया होता है। और तभी लियो अपनी रोबोटिक फॉर्म में आकर कार से बाहर आता है। तो उस बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो लियो उनकी गन्स को लेकर अपनी कार में डाल देता है और कार में यैन होती है, क्योंकि वो रात में वहीं सो रही थी। तो जल्दी में उन लोगों को उसे उतारने का मौका नहीं मिला होता है, जो कि उन गन्स को अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद हमें उस रोबोट को दिखाते हैं, जो कि उस पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचता है, जिसे यैन हॉस्पिटल में टकराई थी। वो उससे कहता है मुझे तुम्हारे अंदर से द कंट्रोलर को निकालना होगा। और तभी वहाँ पर लियो आ जाता है, तो उन दोनों में फाइट होने लगती है, जहाँ पे वो रोबोट लियो से कई ज्यादा एडवांस और पावरफुल होता है। तो इसलिए वो लियो को मारने लगता है और उससे वो डैगर छीन लेता है और लियो को बहुत ज्यादा हार्म कर देता है। लेकिन इस बीच में ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है
तो रोबोट शिप से उसका पीछा करने लगता है और इधर थंडर लियो को आकर उठाता है और फिर वो लोग शिप में चले जाते हैं और उधर रोबोट ऑफिसर के पीछे पार्किंग में पहुंच जाता है। तो ऑफिसर पार्किंग से बाहर भागता है तो रोबोट शिप से पार्किंग को डिस्ट्रॉय करते हुए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी लियो वहां आ जाता है और उस रोबोट के शिप पे हमला करने लगता है। तो रोबोट उनसे अपने आप को बचाकर उनके शिप पर शूट करता है, जिससे उनका शिप पानी में चला जाता है और वो रोबोट शिप से बाहर आकर उस ऑफिसर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी लियो वहां आकर अपनी शिप से उस पर शूट करने लगता है और अपने शिप से निकलकर भी उस पर शूट करने लगता है, लेकिन रोबोट उनके अटैक से बचते हुए उस डैगर को ऑफिसर के फेंक के मार देता है, जो कि ऑफिसर के जाके लगता है। जिसके बाद में ऑफिसर की बॉडी पर द कंट्रोलर का कंट्रोल आ जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी से निकलकर उस डैगर को लेकर शिप की तरफ जाता है और इधर रोबोट लियो को पकड़कर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर लगा देता है, जिसे लियो की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। पर थंडर आकर उसे कुछ अपनी एनर्जी दे देता है और बताता है ऑफिसर की बॉडी में द कंट्रोलर है, जिसने हमारे प्लेनेट पे भी काफी तबाही मचाई थी। और फिर थंडर शिप में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है द कंट्रोलर अर्थ पर रेड कलर के बैलून, जिसे वो लोग हवा बुलाते हैं, वो ब्लास्ट करने वाला है, जिससे अर्थ पे जितने भी प्रिजनर हैं उन सब का कंट्रोल ह्यूमन बॉडी पे आ जाएगा। तो लियो जल्दी से आकर कंट्रोलर को रोकता है और उसे फाइट करके शिप से बाहर फेंक देता है। तो लियो थंडर से कहता है मैं हवा को रोकता हूँ और तुम कंट्रोलर को जाके पकड़ो, कहीं वो किसी और की बॉडी में ना चला जाए। तो लियो उन हवा को वहीं रोक देता है शिप में, लेकिन फिर भी एक हवा शिप से बाहर निकल जाता है और कंट्रोलर उसे देख लेता है और उसको ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक रेड कलर का फॉग फैलने लगता है और थंडर येन को कार में बैठाल कर वहाँ से ले जाता है। तभी हमें फिर से 1391 दिखाते हैं, जहाँ जीपेंग उस लड़की को मिलवॉन में लेकर आया होता है और एक इनविजिबल केज में बंद कर दिया होता है। और अब तक ये समझ में आ ही जाता है ये यान है। तभी हमें मोरैक को दिखाते हैं, जो कि अपना भेष बदलकर मिलवॉन में आया होता है उस डैगर को चुराने के लिए, जहाँ एक आदमी उसे यैन को खाना खिलाने के लिए भेज देता है। तो मोरैक उसे जाकर खाना देता है और उसकी शक्ल देखकर उससे बात करने लगता है और उसे उसकी गन दिखाता है, जिसे यैन उससे मांगने लगती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। और तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आने लगते हैं तो मोरैक उसे उसकी गन देकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें चैंगबू और फेंग शू को दिखाते हैं, जो कि खाना खा रहे होते हैं और वो जैसे ही खाना खाते हैं तब वो समझ जाते हैं कि उसमें पॉइजन है, जिससे उनकी बॉडी पैरालाइज होने लगी है। तो वो अपने बैग से किसी तरह एंटीट्यूड निकालते हैं और खाने की कोशिश करते हैं, पर वो गिर जाता है। और तभी उसी रूम में मोराक ऊपर की तरफ से आता है और उस डैगर को चुरा कर वहाँ से जाने लगता है। तो उन दोनों की नजर मोराक पे पड़ जाती है, तो वो मोराक को बताते हैं खाने में जहर है, ये एंटीटोड पड़ा है, इसे उठाकर हमें दे दो। तो मोराक को खाना देखकर याद आता है ये तो वही खाना है जिसे उसने यैन को दिया था। तो वो एक एंटीट्यूड की गोली उठाकर वहाँ से जाने लगा है, लेकिन तभी वहाँ पर मिलवॉन के सोल्जर आ जाते हैं, जो कि मोराक से लड़ने लगते हैं। तभी मोराक उनको मारकर वहाँ से यैन के पास पहुँच जाता है और उसे एंटीट्यूड खिला देता है, लेकिन उस पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद हमें फेंगशू और चैंगवू को दिखाते हैं, वो भी किसी तरह उस एंटीट्यूड को उठाकर खा लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी ठीक होने लगती है। और उधर मोराक के पास में जीपेंग और वो सूट वाला एलियन आ जाता है और वो दोनों मिलकर मोराक को मार देते हैं। फिर वो लोग मोराक को कॉफिन में बंद कर पानी में फेंक देते हैं और यैन को कॉफिन में बंद कर एक गड्ढे में गाड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें फिर से 2022 दिखाया जाता है, जहाँ पर उस रेड फॉग की वजह से कई प्रिजनर का कंट्रोल ह्यूमन बॉडी पर आ गया होता है, जिसमें से एक जीपेंग और एक सूट वाला वो एलियन होता है। उधर लियोन की शिप को अपने घर ले गया होता है, जहाँ वो यैन को बताता है उस डैगर की मदद से ही वो सारा काम करते हैं, जैसे कि उस मुसीबत को रोकना और स्टार्ट करना और टाइम ट्रेवल करना। और वो साथ ही साथ यैन को बताता है कि उसकी मॉम को भी उसी ने ही मारा था और वो उससे कुछ और ऐसी बातें करता है जिससे वो नाराज हो जाती है। तो वो यान से कहता है तुम थंडर के साथ चली जाओ, तो वो वहाँ से थंडर के साथ जाने लगती है और लियो कंट्रोलर का वहाँ बैठकर इंतजार करने लगता है। और तभी कंट्रोलर वहाँ आ जाता है और शिप में ले जाकर लियो को मारने लगता है। फिर हमें थंडर को दिखाते हैं, जो कि यैन को बताता है लियो की बैटरी 2 या
3% रह गई है, जिसके बाद वो मर जाएगा। तो ये बात सुनकर रियान समझ जाती है कि उसने उन्हें दूर क्यों भेजा और ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों की। तभी वो कहती है हमें डैड को बचाना होगा। तो थंडर कहता है हम उस फाइट में नहीं जीत पाएंगे। तो यान कहती है मेरा दिल कह रहा है हम जीत जाएंगे। जिसे सुनकर थंडर को एक आइडिया आता है, जिसकी वजह से वो कार को टर्न करके वापस चला जाता है और वहाँ जाकर लियो से कहता है मुझे वो डैगर दो, क्योंकि डैगर अगर शिप के हार्ट में मारेंगे तो सारे हवा खत्म हो जाएंगे। लेकिन वहाँ लियो को जीपैंग, कंट्रोलर और वो सूट वाला एलियन मार रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लियो किसी तरह मैनेज करके उस डैगर को बाहर फेंक देता है। तो वो एलियन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं और थंडर को रोक देते हैं। और उधर लियो भी बाहर आ गया होता है तो येन उसे कार में बिठा लेती है, जिसके बाद वो डैगर को उठाकर कार में चली जाती है और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो एलियन उनका पीछा करने लगते हैं। तो लियो कहता है हम टाइम ट्रेवल कर ले रहे हैं, जिससे वो टाइम ट्रेवल करके सन 1380 में पहुंच जाते हैं, जहां एक पोर्टल खुलता है और 1380 के टाइम में उनकी कार आसमान में उड़ने लगती है, जहां दूर खड़े हुए 3 लोग उन्हें देख रहे होते हैं और उनमें से चौथा एक छोटा बच्चा होता है। और लियो की गाड़ी उड़ती हुई एक माउंटेन के किनारे पर जाकर रुकती है। तो वो थंडर से कहता है हमने उन लोगों को लॉस्ट कर दिया है यहाँ पर, अब वापस का रास्ता बनाओ। लेकिन थंडर की एनर्जी लॉस हो गई होती है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता है। तभी द कंट्रोलर वहाँ आ जाता है। तो लियो कार से बाहर निकलकर उससे फाइट करने लगता है, लेकिन कंट्रोलर लियो के हाथ को पकड़कर उसको तोड़ देता है, जिससे येन को गुस्सा आता है। तो वो अपने बैग से गन निकालकर कंट्रोलर की ह्यूमन बॉडी पर शूट कर देती है, लेकिन कंट्रोलर अपने एक टेंटिकल से कार को नीचे पानी में फेंक देता है। तो येन उस डैगर को पकड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो पानी के अंदर चला जाता है और येन भी पानी में बेहोश हो जाती है। तो वो छोटा सा लड़का येन की जान बचाता है, जो कि कोई और नहीं मोरैक होता है। और उन तीनों में से उस कार को देखने वाले 2 फेंगशु और चेंगवू होते हैं और तीसरा मैजिस्ट्रेट होता है। इसीलिए सूट वाले एलियन ने डैगर से मैजिस्ट्रेट को मारा होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है द कंट्रोलर मैजिस्ट्रेट की बॉडी में चला गया होगा जब योन ने उसे शूट किया था। लेकिन डैगर लगने के बाद भी कंट्रोलर नहीं जगा, तो वो समझ जाते हैं कि वो मैजिस्ट्रेट उनकी बॉडी में नहीं है। और तभी हमें फिर से 1391 दिखाते हैं, जहाँ मोरैक को ये सब याद आ गया होता है और उसके जख्म भी अब थोड़े ठीक हो गए होते हैं। और इधर येन पे भी एंटीट्यूड का असर हो गया होता है, जिसके बाद येन कॉफिन से निकलकर जीपैंग पे जाकर हमला कर देती है। तो उस हमले में जीपैंग के हाथ से वो डैगर गिर जाता है, जिसे येन उठाकर वहाँ से भागने लगती है। तो जीपैंग और सूट वाला एलियन उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जीपैंग को हैंगशू और चेंगबू रोक लेते हैं। वो उसे अपनी उन स्टिकर से कैद कर लेते हैं जिसे उन्होंने दिखाया था। तो सूट वाला एलियन येन के पीछे लग जाता है और उस पर हमला करने लगता है। और जब वो येन पे हमला कर रहा होता है तो येन उस पर शूट करती है, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन इस बीच में येन से भी वो डैगर गिर जाता है और वो एलियन उसे उठा लेता है, जिसके बाद वो अपनी एलियन वाली फॉर्म में आ जाता है और योन पे आके हमला करता है और येन के हाथ को पकड़कर गन को येन के फेस पे पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि मोरैक का वो हैंड फैन वहाँ पर पड़ा होता है, जिसमें से एक शॉट निकलती है और बहुत स्पीड से आकर उस एलियन के टेंटिकल को काट देती है। तभी मोरैक वहाँ आकर उस एलियन से लड़ने लगता है और येन बाहर जाकर उसकी ह्यूमन बॉडी पर शूट करने लगती है और उसकी गोली का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और उधर वो एलियन मोरैक और एक लेजर लाइट से उस पर शूट करता है, जिससे मोरैक जख्मी हो जाता है। और तभी वो एलियन बाहर आके येन पे हमला करने लगता है, लेकिन येन उसके हमले से बच जाती है। तभी फेंगशु अपने उस मिरर का कमाल दिखाती है, जिसके थ्रू वो अपने हाथ को बहुत बड़ा कर लेती है और एलियन को बहुत बुरी तरह से अपने हाथ से मसल देती है और उसकी पिटाई करने लगती। लेकिन वो एलियन अपने लेजर से फेंगशु के हाथ को जला देता है और अपने टेंटिकल से उसको पकड़कर खींच लेता है। के बाद में वो दोबारा से येन पे हमला करने जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे मोरैक आ जाता है और उस पे हमला कर देता है। तो वो एलियन अपने उस लेजर वाले हैंड से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोरैक उसके उस लेजर वाले हैंड को ही काट देता है। तभी फेंगशु येन से कहती है मिरर के थ्रू ट्राई करो शूट करने का। तभी येन मिरर को उठाकर मिरर के थ्रू शूट करती है, जिससे बुलेट का साइज बहुत बढ़ जाता है, जिससे वो एलियन की ह्यूमन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो एलियन मरने लगता है और येन को डैगर मिल जाता है। पर तभी जीपैंग आजाद हो जाता है और वो मोरैक पे हमला करने के लिए जाने लगता है और जीपैंग को अपने पीछे लगा लेती है। और इधर वो एलियन मरते मरते मोरैक से कहता है तुम्हारे अंदर कुछ है। तभी मोरैक को एक सपना आता है, जिसको याद आता है वो कंट्रोलर उसी की बॉडी में आया था। और ये बात फेंगशु और चेंगवू भी समझ जाते हैं। तभी हमें जीपैंग को दिखाते हैं, जो कि येंग का पीछा करते करते एक नदी पे पहुंच गया होता है। पर येंग चुपके चुपके तैर कर
वहाँ से जा रही होती है और जिसके बाद हमें सीधे 2022 दिखाया जाता है, जहाँ लियो, यैन और थंडर टाइम पोर्टल से टाइम ट्रेवल करके पीछे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिंकाई आ जाती है जो कि लियो के पीछे पड़ी थी और वो एक कॉप भी होती है। तो वो उन लोगों को टाइम ट्रेवल करते हुए देख लेती है, जिसके बाद उसकी नजर शिप पर जाती है। तभी हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक टाइमर चल रहा होता है, जिसके हिसाब से 48 मिनट में वो रेड बैलून पूरे अर्थ में फैल के ब्लास्ट हो जाएंगे और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।